इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम का गजब का भौकाल रहता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। एक सीजन अगर वो हार भी जाए तो अगले सीजन एकदम कमाल की वापसी होती है, गजब धमाकेदार टूर्नामेंट जीत जाते हैं वो लोग। वैसे ही आईपीएल में एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जो एक सीजन अगर फेल हो भी जाए, जैसा कि पिछला सीजन था कि वो बहुत अच्छा नहीं गया था टीम के लिए, तो वो अगली बार जरूर धमाकेदार वापसी करती है और ये उनका प्रूवन रिकॉर्ड रहा है। इस बार भी टीम अच्छी, एक बैलेंस टीम उनकी नज़र आ रही है जो हमने देखा है। लेकिन हमारे साथ इस पे बात करने के लिए तीन और लोग हैं। क्या उनका भी मानना है कि टीम जो है उतनी ही बैलेंस है या कुछ खामियां रह गई है? इस पे जरा बताइए कि क्या ऑलराउंडर्स की टीम है। वो हमेशा से रहती हाँ, हमेशा से ऑलराउंडर्स की टीम बनती है। है। खास के T20 मैच है तो आपको ऑलराउंडर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराउंडर्स और एक्सपीरियंस, मतलब दोनों एक बैलेंस वो हमेशा से लेके चलते हैं। इस बार कौन सीनियर सिटीजन है उसमें? नहीं, एक्सपीरियंस बोला मैंने, सीनियर नहीं बोला। एक सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये टीम ही सीनियर सिटीजन के नींव पे खड़ी है। यही बात सब लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, आप लोग मुझे गालियां देंगे लेकिन हकीकत बात यह है कि उस टीम में वो बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल है, वो क्रिकेट का मार्गदर्शक मंडल है। अरे वहां पे इतने मजबूत मजबूत खिलाड़ी हैं, इंडिया में पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट सब रिलेटेड है, तो मार्गदर्शक हर वीडियो में इन लोगों ने पॉलिटिक्स को तो ऐसा घुसाया है ना। अरे नहीं, मैं एक बात कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं भाई कि कोई माने भाई, वो टीम अनुभव पे चलती है। बिल्कुल। एक तो थला फॉर रीजन नाम का एक आदमी है, पता नहीं वो आदमी क्या खा के आया इस देश में। मतलब लोग तारीफ करते हैं कि सलमान भाई, शाहरुख खान भाई 60 की उम्र में कैसे लगते हैं और कितना एकदम। सलमान भाई को लेकर इधर हालिया दिनों में ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं, पर शाहरुख भाई 60 की प्लस उम्र में क्या गजब लगते हैं, क्या फिट नजर आते हैं, जग्गू दादा, ये सारे लोग। एक थला भाई साहब है क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेट के मतलब कि अगर ककहरा समझ में आता है तो 40 के बाद कोई आदमी किसी काम का नजर नहीं आता। थला आज भी फिट है, अद्भुत भाई साहब। अगर पूरी तरह से फिट हुए तो इस टूर्नामेंट में थला फॉर रीजन फिर साबित हो जाए। परसों ही वीडियो आया है भाई, वो हेलीकॉप्टर शॉट सीधे मार दिया एक आज में। उसको पथिराना वाला ना। हाँ, खड़े अरे 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 चलिए, खैर छोड़िए भाई। जिस टीम में धोनी है उस टीम की चर्चा कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि भाई उस टीम ने 11 कितनी बार 12 बार ना प्लेऑफ्स खेले हैं। 12 प्लेऑफ 5 ट्रॉफीज, 12 प्लेऑफ 5 ट्रॉफीज, एक 5 ट्रॉफी और उसके पास भी है ना, मुंबई के पास। बस इस बार एक टीम आगे निकल जाएगी, मेरे को पूरा भरोसा है। इन दोनों में से एक टीम आगे निकल जाएगी। मतलब इन दोनों में से एक टीम जाएगी। हाँ, एक टीम, मतलब मेरे को भरोसा है, क्योंकि ये टीम ना बहुत, देखो आप चाहे जितना भी कुछ है, आप बहुत सीरियसली अगर आईपीएल को 18 साल से फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ रियलाइज होगा कि 3 या 4 टीमें ऐसी हैं जो हर दूसरे या तीसरे साल प्लेऑफ्स में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं और वो टूर्नामेंट खींच के ले जाते हैं। तो इसमें एक मुंबई इंडियंस है जिनका सीजन पिछली बार बहुत ही खराब रहा। अरे हाँ, मतलब वो ठीक है, उस पर बाद में आएंगे हम लोग, अभी चेन्नई की बात करते हैं। हाँ, फिर दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स। मैं इन 3 टीमों को बहुत भरोसेमंद टीम मानता हूं। गुजरात टाइटंस वाज अ सरप्राइज, ठीक है। हाँ, मतलब है ना कि वो इस टाइप के, तो आप बहुत मतलब भरोसेमंद टीम मानते हो कि नहीं, ये टीमें हर हाल में टूर्नामेंट अच्छा करें। और ऐसा क्यों संभव हो जाता है जब इस आपकी इसकी टीम पर ध्यान देंगे। आज प्रशांत मदद कर भाई जी। प्रशांत से टीम तो मैं वैसे स्क्वाड तो मेनली सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन के तौर पर ऋतु और कॉनवे अगर आप ओपनिंग देखते हो, लेकिन मुझे डाउट है कि कॉनवे को पूरे सीजन में खिलाएंगे कि नहीं। देखो यार, पूरा नाम बता रहा हूँ, डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, पर थला भाई विकेट कीपिंग करते रहेंगे फिट रहें तो। और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़, आपने उनको टी20 के लिए खेलते देखा, और पिछला सीजन कंपैरेटिवली जो जडेजा वाला ट्रांसफर था जो सही नहीं साबित हुआ उस टीम के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ में वो मोर और लेस सेटल्ड नजर आया कि ठीक है, उनमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी जितना जडेजा वाली टीम को चलाने में दिक्कत आई थी। शांत प्लेयर है, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन। और देखो एक बात है ना कि आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, जडेजा उस टीम के सीनियर खिलाड़ी है, बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी है, जिम्मेदारी दे दी गई भरोसा दिखाते हुए कि एक लंबे समय से उनकी लॉयल्टी इस टीम के साथ रही है, तो उस यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के अप्रोच को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। पर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो इतने लंबे से टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, कभी भी हमने उनको उस तरह से लीडरशिप रोल में नहीं देखा था आज तक। यानी एक टीम मैनेजमेंट ऐसा भी है जो ये बात जानता है कि हम जडेजा में अपना स्टार ऑलराउंडर तो देखते हैं, पर वो टीम को लीड करेगा, हम वो रोल नहीं देखते हैं अभी। वो हर प्लेयर के साथ होता भी नहीं। तो अचानक जड्डू के लिए उस रोल में नजर आना, फ्यूचर भी उनके साथ आगे नहीं है। मतलब ऋतुराज 5-6 साल दे सकते हैं, जडेजा के साथ ना एज नहीं है जडेजा के साथ। जी, आप पहले एक बार टीम। तो ऋतुराज गायकवाड़
डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र। अब रचिन रविंद्र से ये लोग ओपनिंग भी करा सकते हैं। वो बंदे का जो फॉर्म, आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी, आपने पिछले साल का वर्ल्ड कप और 2023 का वर्ल्ड कप देखा, तो वो हर एक खासकर सब कॉन्टिनेंट में भाई चेन्नई की पिच पे 4 ओवर गेंदबाजी और रचिन रविंद्र की बल्लेबाजी और स्पिन खेलना जानते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई है, तो ये उस बंदे के फेवर में जाता है। और रचिन रविंद्र के चांसेस हैं कि वो प्लेइंग 11 में शायद कॉनवे से ज्यादा पहले नजर आ जाए, क्योंकि मैंने इसलिए और क्योंकि इसको इस तरह से रिलेट करके देखिए कि कॉनवे ड्रॉप किए गए, करंट फॉर्म कॉनवे की उतनी अच्छी है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉनवे रहेंगे या नहीं इस पे डाउट आप कर सकते हो, लेकिन रविंद्र पे डाउट नहीं करोगे। और एक और, जब आपने स्पिन की बात करी, चेन्नई की टीम के स्पिनर्स का इकोनॉमी चेन्नई में 7.13 का है। आप देखिए, और नीचे अगर हम आपने रविंद्र की बात करी, नीचे आप आओ तो जडेजा आपके पास है और नूर अहमद और अश्विन है। अगर चेन्नई की पिच स्पिन फ्रेंडली हो गई, शुरुआती 2-3 मैचों में नहीं होगा, उसके बाद जैसे जैसे सीजन चला जाएगा, अप्रैल मई आते तक तो पूरा टर्न ही हो जाता है, वो मौसम ही चेंज हो जाता है, वहाँ पे हेल्प भी करता है ना भाई। तो थक जाती है ना पिचेस, तो थक जाते हैं ना, कितने मैचेस खेलिएगा आप उसके ऊपर, थक जाते हैं पिचेस, तो उसका टर्न होने तो फिर रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, एक अच्छा एड और अच्छा बैटर और ऑलराउंडर। और सबसे बड़ी चीज है कि शिवम दुबे का इंटरनेशनल करियर का रिवाइवल देखा जबरदस्त जाए, रहा है। जो रिवाइवल रहा है वो चेन्नई सुपर किंग्स के दम पर ही हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो रोल, उनका रोल को पूरी तरह से साफ साफ बता देना कि आपका एग्जैक्ट रोल क्या है। हर खिलाड़ी को अगर उसका रोल पता रहता है और उसे पता है कि मैं अगर रोल पे ही काम करता रहूं, अगर मैं ड्रॉप नहीं किया जाऊंगा, वो एश्योरिटी जब मिल जाती है तो वो परफॉर्म करने लगता है, और वो शिवम दुबे में दिखा। और कुछ वैसा ही अप्रोच टीम इंडिया ने उनके साथ अपनाया था। उसके बाद भी वर्ल्ड कप फाइनल में भाई साहब उन्होंने भी तो छक्के जड़े हैं, ऐसा थोड़ी है। इसी के लिए लाया गया है कि आते ही पहली बॉल से छक्के मारने हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है। स्पिन के दुश्मन है ना, स्पिन के दुश्मन है वो, उनके लिए मतलब स्पिनर्स को लंबे लंबे सीधे टांग के छक्के मारना उनके लिए सबसे अच्छी बड़ी चीज है। जो मैंने एक देख रहा था कि ना, मुंबई का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, वो आखिरी ओवर खींच रहे थे, बहुत बड़ा टारगेट था, कुछ इस तरह से चेस करना था, और भाई जो उन्होंने सीधे, मतलब एक होता है ना हॉक, काउ कर, हाँ काउ कॉर्नर मार रहा है भाई, लप्पा खेल रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं अपने देहाती भाषा में कि लप्पेबाजी करता है, पर वो लप्पेबाजी वाले बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। वो एकदम सीधे भाई मेरे आर्क में आएगा तो गेंद या तो मिड ऑफ के ऊपर से मारूंगा, नहीं तो मिड ऑन के ऊपर। वी में बहुत जबरदस्त वो क्लॉक कर खेलते लेते हैं हैं, वी में बहुत जबरदस्त, मतलब अपनी ताकत का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल तो दुबे, फिर रविंद्र जडेजा, फिर अपने धोनी साहब, फिर अश्विन। यहाँ पे उसके अश्विन के बाद नूर अहमद या सैम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर, वो सीएसके यूज कर सकती है। अगर पेसी विकेट होगा तो करन खेलेंगे, नहीं तो नूर अहमद आपके साथ खेलेंगे। उसके बाद खलील अहमद आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी में कोई एक मेरे को खेलते हुए दिख रहा है। मुकेश चौधरी, मुझे लगता है पिछले सीजन में मुकेश चौधरी खेले थे, तो लेकिन एक और चीज है ना कि अगर पति टीम में राणा भी है, आप भूल तो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस टीम में अभी जो आपने प्लेइंग 11 बताई उसमें सिर्फ 2 पेसर दिख रहे हैं। अगर नूर और करण में से कोई एक, अगर करण नहीं खेलते तो 2 पेसर, मुझे नहीं लगता कि 2 पेसर के साथ प्लेइंग 11 में इन्होंने मिलकर, जो मेरा मतलब में जिस बॉलर को हमने इस सीजन में देखा, इंग्लैंड जब भारत के दौरे पे आई थी और T20 टूर्नामेंट में देखा, जेमी ओवर्टन मुझे इंप्रेस कर रहे थे, क्योंकि वो रन्स भी बना लेते हैं और वो स्लोअर बॉलर डालना जाता है, बीच में यूज करते हैं। और नाथन एलिस, हाँ नाथन एलिस अच्छे गेंदबाज है, लेकिन नाथन एलिस के साथ वही कि वो जो टीम पूरी तरह से ऑलराउंडर बेस्ड टीम होती है, वो दूसरा रोल भी तलाशती रहती है कि अच्छा ठीक है आप बल्ले से रन कुछ दे सकते हैं क्या, तो शायद नाथन एलिस उसमें चूक जाए। पर हालांकि जिस तरह की आज के डेट में बड़ा अच्छा उन्होंने कोई एनालिसिस हो रहा था, बोला कि ना ही इज अ वेरी गुड डिफेंसिव बॉलर। अगर आपको मैच बांध के खेलना है कि मतलब ज्यादा रन नहीं निकलने चाहिए, मैच टाइट बना रहना चाहिए, तो आप नेथन एलिस पे भरोसा कर सकते चेन्नई हैं। में कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, चेन्नई के पिच पे लो स्कोरिंग मैच में कई बार उनकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि तो पूरी थ्योरी इसी पे काम करती है, डिफेंसिव खेल पे, कि बीच के 15 ओवर में इतना डिफेंसिव खिलाऊंगा कि ना तुम तेजी से रन बना पाओगे और सडनली आखिरी 4 ओवर में तुम इतने प्रेशर में आ जाओगे कि तुमसे लेकिन गलतियां एक चीज होंगी। और देखनी होगी आपको कि धोनी पिछले आईपीएल में आते थे 8-10 बॉल खेलने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं थे, बैक की प्रॉब्लम थी उन्हें। तो यू हैव टू सी कि धोनी इस बार कितना फिट है, क्योंकि अगर धोनी 7 पे आते हैं और 8 पे आते हैं, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर वो 8 पे आएंगे तो आपको ऊपर एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ेगा, तो आपको बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैकअप में विजय शंकर और दीपक हुड्डा 2 अच्छे भारतीय बैटर, और विजय शंकर की जो पिछली बार 1-2 मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने वो दिखाया है कि ठीक है वो बीच में गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पोटेंशियल है। विजय शंकर तो गुजरात के साथ है ना, गुजरात। तो अब यही होता है, अगर धोनी 8 जाते हैं तो आपको विजय शंकर या हुड्डा में से किसी को अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका वो लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक होने लगेगा। और दोनों के पास ये एबिलिटी है कि दोनों ऑलराउंडर की तौर पे खेल सकते हैं। के रूप में धोनी का मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर, हाँ नहीं, धोनी रहेंगे तो वो सारे मैचेस खेलेंगे, हमें तो नहीं लग रहा है। हाँ,
हाँ, कहना सही है। इस आदमी को यहाँ से मार्गदर्शक मंडल में भेजो, किस तरह की बातें करता है धोनी। देख सकते हैं अगर फिटनेस की कोई इशू हुई तो मतलब वैसे impact- तो मेन विकेट कीपर है तो ये मतलब कम ही लग रहा है ऐसा। और सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, बहुत कुछ है वो, विकेट के पीछे गेम बदलना विकेट के चाहते पीछे हैं। से। बिल्कुल। कोई तो आदमी। अच्छा, एक और चीज ये सबसे बड़ी चीज ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें ना हर रोल के हिसाब से देख लो कि इनके पास क्या है कि अगर 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओपनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रचिन रविंद्र हैं, डेवन कॉनवे हैं और ऋतुराज गायकवाड़, तीनों ओपन कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। राहुल त्रिपाठी फिट टू वो 1 डाउन, वो पूरी तरह से फिट है, इज प्रॉपरली फिट फॉर 1 डाउन, ठीक है। शिवम दुबे, हम लोगों ने जो टीम बनाई है, शिवम दुबे को हम शायद थोड़ा ऊपर रख रहे हैं। शिवम दुबे उस पोजीशन के बैट्समैन नहीं है, 5वें नंबर के बैट्समैन नहीं, वो 6ठे नंबर पे ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि हम मान के चले 5वें वहां पे आपको जडेजा को इंक्लूड करना पड़ेगा। जडेजा से ज्यादा क्या ना, जो धोनी, अभी हम नहीं। जो दो नाम डिस्कस कर रहे थे कि विजय शंकर और देवेंद्र हुडा वाली बात, दोनों में से दीपक हुडा वाली बात, सॉरी माय बैड, हाँ दीपक हुडा वाली बात है, यही होता है पॉलिटिक्स ज्यादा कवर करने। तो विजय शंकर और हुडा वाली बात जो है, तो उसमें क्या है कि विजय शंकर में गेंदबाजी वाली प्रॉब्लम होती है कि एक्स्ट्रा ओवर्स मिल जाता है। हाँ भी दोनों। पर पिछले 1-1.5 साल से हुडा बहुत ज्यादा खबरों में नहीं रहे, खबरों में इन द सेंस कि फॉर पॉजिटिव रीजन की अपनी कि इन लोगों का करंट फॉर्म कैसा है, बस बात ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रिकेटिंग रीजंस के कारण नहीं रहे हैं फॉर्म खबरों में, तो वो एक इशारा मिलता है। ऑल्दो ये चीज पे हम अभी भी मतलब हम लोग मेरा पर्सनल मानना होता है कि भैया प्लेइंग 11 वो नेट प्रैक्टिस के दौरान तय होता है। जब दिखता है कि इस बंदे के बल्ले पे गेंद बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये बॉलर बॉलिंग सही पेस और सही लाइन लेंथ से कर रहा है कि नहीं, वो उसमें जो भी फिट बच जाता है 11 उस पर तय हो जाती है। और उस 11 में 10 तय करो, एक अपना थला फॉर रीजन है, बाकी 10 अपना देख लो। एक चलो ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम ऐड कर देते हैं, तो 2 तय कर लो, मतलब 9 प्लेयर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो बैलेंस है ना, दुबे से ज्यादा आपको दिखता है क्योंकि उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, मतलब ही इज मोस्ट बट दुबे के साथ अगर आपने पिछले सीजन देखा होगा तो उनकी ये रणनीति रहती है ना कि दुबे को 5 ओवर्स मिलने चाहिए, 4 या 5 ओवर्स आप उनको दो, और उनका गेम वही है कि उनको 5वें नंबर पे सहमत नहीं हूं उससे, क्योंकि 5वें नंबर पे। और जड्डू के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जड्डू बहुत ओवर एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है। अब जिस तरह से मैच्योर हुए हैं वो लंबी इनिंग इस बार खेलेंगे, और वो 4 नंबर पे सबसे परफेक्ट खिलाड़ी मेरे हिसाब से शिवम दुबे ही हैं। मतलब वो रोल चेंज होने वाला है, पिछली बार जो था उससे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब एक चीज जो हम लोगों ने देखी अभी भी, मतलब जो प्लेइंग 11 अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि आप 4 ही ओवरसीज प्लेयर को खिला रहे हैं, ऊपर आपने 2 प्लेयर को अगर रख लिया या 3 प्लेयर्स को आप रख रहे हो, फिर आपके साथ दिक्कत, क्योंकि एक स्पिनर आपको हो सकता है कि आप खिलाओगे नूर अहमद को, आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि आपके जो पेसर्स हैं, अगर खलील और मुकेश चौधरी को खिला रहे हो, दोनों आपके लेफ्ट आर्मर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुकेश चौधरी भी लेफ्ट आर्म डाल रहे हैं, आप कोशिश करोगे कि एक ऐसे बॉलर को घुसाया जाए, आप पथिराना को बाहर नहीं रखोगे इस सिचुएशन में। मैं वही कह रहा हूँ, पथिराना आपकी प्लेइंग में 11 में स्टार्ट में तो रहेंगे, उनके फॉर्म पे भले ही जो। अब एक प्लेयर जो नाथन एलिस या ओवर्टन है, अब क्योंकि नाथन एलिस ने मुझे लगता है कि सैम करन इज अ बाय, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सैम करन को एक मकसद से लाया गया, बिल्कुल यहाँ एक मकसद से लाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि, तो उस हिसाब से उनके लिए रोल तय होगा कि उनको किस रोल में है। और उनका क्या है कि T20 में ही इज अ गुड फाइन बैट्समैन, वो हवाई शॉट्स और ये सब तगड़े शॉट्स लगा लेते हैं और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ऑल्दो उनका किंग्स 11 पंजाब वाला स्टिंट बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है, जितनी कीमत दी थी उस टीम ने, उस कीमत के हिसाब से प्रदर्शन नहीं रहा था। एक चीज है, हालांकि धोनी कैप्टन नहीं है, लेकिन वो डिसाइड तो करेंगे ही चीजें, तो कमलेश नागरकोटी को भी आप देख सकते हैं 11 खेलने में के लिए, अगर वो इंजरी प्रोन नहीं है, क्योंकि वो इंजरी प्रोन है। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कमलेश नागरकोटी और उनके साथ शिवम मावी, दोनों प्लेयर्स को इंजरी नहीं, बड़ी चर्चा होती है और अच्छे खेल, उम्मीद है कि पूरा सीजन खेले वो और उनको मौके मिलेंगे, क्योंकि धोनी वैसे भी सड़क से उठा के स्टार धोनी बनाने की टीम में है। उनके साथ सबसे अच्छी चीज है कि धोनी की टीम में है, तो वो उसका फायदा उनको इस बार होने वाला है, मुझको लगता है। और मतलब बैटिंग में तो ओवरऑल, और जो ऑलराउंडर्स की टीम आपने कही कि ऑलराउंडर्स की टीम में, इनमें अभी भी ऑलराउंडर्स की भरमार है। आप जडेजा को उठा के देख लीजिए, रचिन रविंद्र उठा के देख लीजिए, ये आप दीपक हुडा, विजय शंकर, इन दोनों को, और सैम करन तो आपके पास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैम करन को ये लोग उनसे, शिवम दुबे से ऊपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में ऐसा हुआ है, नंबर 4 भी खिला सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, संभव है कि संभव है। मुझे मैं कह रहा हूँ कि उनके पास रोटेट करने के काफी ऑप्शंस हैं, नहीं होगा, वही तो देखना होगा, नहीं होगा। 2-3 ऊपर छोड़ के ये सेटल बैटिंग ऑर्डर के साथ नहीं जाएंगे, ये जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे, जो कि हमेशा करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात आनंद ने भाई वीडियो शुरू होने से पहले बोली थी कि हर पोजीशन के लिए 2 खिलाड़ी की मार्किंग हुई है। हर पोजीशन पे 2 खिलाड़ी का मेरे पास विकल्प रहेगा। अब विकल्प का नतीजा क्या निकलेगा ये देख लेते हैं टूर्नामेंट के बाद। ठीक है, तो टूर्नामेंट मतलब अब एक आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या लग रहा है इस बार चेन्नई को लेकर प्रेडिक्शन क्या है?
प्लेऑफ जाएगी ये टीम, इससे ज्यादा मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। इससे ज्यादा मैं चाहता भी नहीं। मुंबई इंडियंस के फैन हो? मतलब मैं प्लेऑफ में चेन्नई को देखना चाहता हूँ, अच्छी टीम है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार कोई एक नया विनर बने। संदीप सर ने बोला ना कि स्टार्टिंग में कि प्लेऑफ में जाना और विनर बनना दोनों में अंतर है। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी प्लेऑफ में, दोनों प्लेऑफ में लेकिन भेज वो रहे ये हैं, कह रहे हैं ना कि वो 5 का आंकड़ा जो है दोनों टीमों का वो 6 होगा। भैया तो प्लेऑफ में 4 मैचेस होते हैं ना भाई। एक क्वालिफायर 1, एक एलिमिनेटर, फिर एक क्वालिफायर 2 और फिर फाइनल। हम प्लेऑफ तक बोल रहे हैं भाई, उसमें आप फंस जाइए कहीं भी। आपको तो मतलब आप बहुत किस्मत वाले हैं तो आप 16 में निकालेंगे, और आपकी किस्मत थोड़ी कमजोर है तो आप 17 में निकालेंगे। तो आप देखना है कि 16 में है कि 17 में है। अब मतलब मैं समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। 14 मैच लीग के, या तो पहला क्वालिफायर जीतो सीधे फाइनल जाओ तो 16 खेलोगे, और नहीं तो लंबा रास्ता लिए तो 17 खेलोगे। 17 खेलोगे जी बिल्कुल। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो हैं जितने लोग हैं उसमें से चेन्नई के कितने फैंस होंगे और किस तरीके की यहाँ बातें हो रही है। लेकिन आपका क्या मानना है कि इस टीम से, पहली बात को ये टीम को लेके आपका क्या सोचना है और कहाँ तक ये टीम जा सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।